बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक डिजिटल की टीम के साथ टंडोलियार से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ फराई। तकरीबन 8.5 लाख से ज़ायद की आबादी रखने वाला सिंध का ज़िला टंडोलियार न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल है, बल्कि यहाँ पर कुदरती मादनियात के साथ साथ ज़रूरी तौर पर ये ज़िला जो है वो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ ना सिर्फ जो है वो तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ के केले और आम की जो पैदावार है वो पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ अलग पहचान रखती है, बल्कि पूरी दुनिया में उसको पसंद भी किया जाता है। आज हम ज़िला टंडोलियार के आपको तारीख़ी मकामात की भी सैर कराएंगे और उसके साथ साथ जो है यहाँ के लोगों की तरजीहात भी आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो चलते हैं और टंडोलियार की आपको सैर कराते हैं। 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी तारीख रखने वाला कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान के सूबा सिंध का ज़िला टंडोलियार, जो कि न सिर्फ कुदरती मादनियात बल्कि ज़राअत के हवाले से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ न सिर्फ कुदरती तेल और गैस के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ लाखों एकड़ पर मुहित आम और केले के बागात पाकिस्तान की मईशत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। देखो, टंडोलियार के कदामत के बारे में तो ये है कि 1790 में तो मीर अलहर खान ने बुनियाद डाली। इससे भी पहले यहाँ लोग आबाद थे और मुख्तलिफ झुग्गियों में रहते थे। कोई प्रॉपर कोई गांव या शहर नहीं था, सिटी नहीं था। तो मीर अलहर खान ने 1790 में इनकी बुनियाद डाली। इनसे पहले इनको कुंडो वसी कहा जाता था, यानी वो आदमी था जो सांगरो दरिया बहता था तो किश्ती में लोगों को बिठा के उस तरफ ले जाता था और वो उस तरफ वाले लोग इस तरफ लेकर आता था। तो इसका नाम कुंडो वसी भी है, जो अब कब्रिस्तान की शक्ल में है। ज़िला टंडोलियार की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने के साथ साथ इसका ज़मीनी पानी मीठा होने के बायस यहाँ न सिर्फ गंदम, गन्ना, चावल और हर किस्म की सब्जियों की पैदावार वाफर मिकदार में होती है, बल्कि इसके साथ साथ आम और केला तो अपने मुनफरिद जायके और साइज़ के बायस पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अभी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जबकि व्यापारियों का दावा ये भी है कि एशिया की सबसे बड़ी केले की मंडी इस वक्त टंडोलियार है, जहाँ से रोज़ाना 800 से 1000 तक ट्रक और दीगर बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों समेत अफगानिस्तान और ईरान के लिए भी केला लेकर निकलती हैं। भाई ये टंडोलियार के अंदर वाहिद शहर है, यहाँ वाहिद यानी ये हमारा जो है ज़िला है कि इसके अंदर हज़ारों एकड़ पे आबादी है केले की। तो केले की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार टंडोलियार के अंदर ही है और बहुत अच्छा यानी यहाँ केले की जो पैदावार है। और जैसे ईरान है या काबिल है, ईरान का भी यहाँ से लोडिंग होती है, काबिल की भी यहाँ से होती है, लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, हर जगह यानी यहाँ से गाड़ियाँ भरती हैं टंडोलियार से। भाई इधर से तकरीबन 500-600 गाड़ी तो टंडोलियार से निकलती है और 50 से 60 गाड़ी तकरीबन इस कांटे से निकलती है जहाँ ये अभी आप खड़े हैं। और आसे पासे भी हैं, इधर जो कांटे बने हैं वहाँ से भी गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ से भी निकलती हैं। ये केले में और दूसरे शहरों के केलों में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ का केला यानी अच्छा है। सिकरंड की तरफ चले जाओ या आगे चले जाओ, खैरपुर की तरफ चले जाओ, उस तरफ के केले में जान नहीं है। यहाँ की जो है ना इसकी नस्ल मजबूत है और ज़्यादा दिन रह सकता है स्टोर के अंदर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो थोड़ा थोड़ा माल भी बेचते हैं तो स्टोरों में काफ़ी दिन चल जाता है। सिकरंड वाला केला है, परले वाला है, अगले शहरों का केला है वो झड़ जाता है, वो नहीं चलता। तो इसका ये बहुत अच्छा इधर का जो है वो। भाई यहाँ केले के कारोबार से यहाँ तो हज़ारों लोगों का जो है ना तकरीबन रोज़गार जुड़ा हुआ है। काफ़ी गरीब लोग हैं जिन्हों का रोज़गार बहुत ज़्यादा इधर इस कांटे से जुड़ा हुआ है। ये कांटा जब से यानी चालू हुआ है इसके साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार है। मज़दूर हैं, फिर कुछ व्यापारी हैं, कुछ जो है माशाखोर भी हैं, सबका रोज़गार है तकरीबन। भाई ईरान भी जाता है, काबुल भी जाता है और दूसरे दीगर जो भी बाहर के मुल्क हैं उनमें जाता है यहाँ से केला। रेट जो है यहाँ यानी वहाँ आगे रेट नहीं है, यहाँ रेट ज़्यादा है। रेटों में तो बड़ी वो है। और दूसरा जो है जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारों के लिए महंगाई इतनी है कि भाड़ इतने महंगे हो गए, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि वो बेचारे क्या कमाएं, इतना खर्चा करते हैं, उससे ज़्यादा जो आगे रेट नहीं मिलता है। तो लाजमी बात है, मुश्किलात है ना। अगर हुकूमत इसके बारे में सोचे कि भाड़ सस्ता कर दे, दवाइयाँ सस्ती हो जाएँ, कुछ ज़िम्मेदारों का भी फ़ायदा हो जाए, तो ये जो हज़ारों लोग जो इतने मज़दूर हैं इन सबका भी फ़ायदा हो। अब ज़िम्मेदार को अगर कुछ नहीं बचेगा, ज़िम्मेदार केला ख़त्म कर देगा, तो लाजमी बात है कितने लोगों को असर पड़ेगा, लाखों लोग समझ ले बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। भाड़ सस्ता होना चाहिए, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, ताकि केले वाले जो ज़िम्मेदार लगाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो। ठेकेदार ठेके में लेते हैं, भाड़ महंगे नहीं पूरे कर सकते, छोड़ के भाग जाते हैं।
और जिम्मेदारी मुश्किलात का लाजिम सामना करना पड़ता है जिम्मेदार को भी। जो छोड़ के भागे वो तो पैसे नहीं देगा। तो ये मुश्किलात हैं। हुकूमत को अगर सोचे इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। टंडोलियार को ताजरों और व्यापारियों के लिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक के ताजर और व्यापारी यहाँ खरीदो फरोख्त करते नजर आते हैं। जबकि इसके साथ साथ इसे अगर औलिया कराम की सरजमीन भी कहा जाए तो बेजान ना होगा। यहाँ मशहूर सूफी सखी शाह इनायत रिजवी, सूफी वतायो फकीर समेत दर्जनों औलिया कराम की दरगाहें भी मौजूद हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने के लिए आते हैं। देखें, जो सिंध है वो सूफियों की सरजमीन है, लेकिन टंडोलायार में बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग, आलिम, शायर, उनकी आखिरी आराम गाहें इधर हैं। जैसे मशाइख होती जो हैं वो हैं, और नसरपुर में नूरुल्लाह शाह नूरी हैं, हज़रत मिस्री शाह बादशाह हैं, महमूद दाता हैं, मियाँ शाह इनायत रिजवी हैं, शेख मूसा हैदानी हैं, और बुकेरा के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मखदूम शाहरुल्लाह कुरैशी हैं, शेख बानो दरस हैं। उनके बाद गाड़ो सदर 900 हिजरी का गाड़ो सदर जो है वो मुल्तान वालों का खलीफा था, और उनके बाद मखदूम साबिर वल्हारी हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं फैले हुए हैं जो उनका पता चलता है, किन का पता है किन का पता है नहीं। जबकि इसके साथ साथ टंडोलियार शहर के वस्त में कायम तारीखी अहमियत का हामिल सनातन धर्म का सिंध का सबसे बड़ा रामापीर मंदिर भी मौजूद है, जहां हर साल सैकड़ों हिंदू ज़ायरीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पैदल नंगे पांव सफ़र करके इस मंदिर में अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने के लिए आते हैं। ये रामापीर मंदिर आज से तकरीबन 200 साल पहले का तमीर शुदा है। अंदाज़ा है, एक कहना है कि यहाँ पर ये खतरी मोहल्ला है, यहाँ पर खतरी रहते थे। कोई एक खतरी रहता था, उसको औलाद नहीं होती थी, तो उसने मन्नत की कि रामापीर मुझे औलाद हो जाए तो मैं रणुजे में, जो राजस्थान में इनकी दरगाह है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आऊँगा, आकर हासिल करूँगा। तो 9वें महीने उसको औलाद हो गया, बेटा हुआ, और फिर उसने तैयारी की रणुजे जाने की। वहाँ पर रामापीर के मंदिर रणुजे में गया और वहाँ से जलता हुआ दिया लेकर आया, जो यहाँ पर रखा टंडोलायर में खतरी पहाड़ी के अंदर, और छोटा सा एक मंदिर बनाया जो आज से 200 साल पहले का, अंदाज़ा है कि 200 साल पहले का, वो आज दिन तक दिया भी जल रहा है। और पहले छोटा कच्चा मंदिर था और आज ये इस पोजीशन में बड़ा पक्का बना हुआ है। इस मेले में, यहाँ पर जो रामापीर का मेला लगता है, हर महीने अंग्रेजी सितंबर में लगता है, और हमारा हिंदी महीना भादवा होता है, उसमें लगता है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियत बिरादरी रहती है वो पैदल घरों से निकल पड़ते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग जो आते हैं वो पैदल आते हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर भी आते हैं, लेकिन पैदल आने वालों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और रामापीर से वो जो मन्नत कर मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, तब लोग घरों से निकल पड़ते हैं और विद फैमिली बच्चों के साथ पैदल खुशियाँ मनाते हुए रामापीर के झंडे हाथों में लिए हुए टंडोलायर में आते हैं। सर, कदीमी मंदिर तो और भी होंगे सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मौजूदा दौर में जो मेला लगता है उसमें आवाम जो ज़्यादा से ज़्यादा आती है वो रामापीर मंदिर टंडोलायर में आती। और इसके अलावा टंडोलायर के नवाब में वाक़ एक तारीखी शहर नसरपुर, जहां दरियाई मिट्टी से बनाए जाने वाले फनपारे आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और पाकिस्तान में होने वाली हर नुमाइश के अंदर बतौर नुमाइश मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अली दाऊदपोटा है। मेरा ताल्लुक काशीगिरी से है। यहाँ पे जो हम काम करते हैं वो काशीगिरी की टाइल्स भी बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं काशी की। काशी का काम हमारे नसरपुर में तकरीबन 400 साल से होता आ रहा है। तो इसमें कभी पहले तो काफ़ी ज़माने से जो काम आता है, उसमें पहले तो यहाँ पे तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा भट्टियाँ थी। अभी जो है ये काम ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 4 से 5 भट्टियाँ हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये काम भी कर रहे हैं और नौजवानों को सिखा भी रहे हैं। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हमने अपने बिहाफ पे की है ताकि ये नौजवानों को हम हुनर दे सकें, ताकि ये हुनर हमारा ज़िंदा रह सके। और ये जो काम है हमारा तकरीबन पाकिस्तान में काफ़ी सारे इसके मिसाल हैं, जैसे शाहजहां मस्जिद ठट्टा, दाबगिर मस्जिद ठट्टा,
और अपना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खुदाबाद मस्जिद, और इसके अलावा काफ़ी सारे घरों में भी हम जो है इसको जो है इंस्टॉल करवाया है इन टाइलों को। और इनके जो बर्तन की बात की जाए तो इनके जो बर्तन हैं वो एज ए डेकोरेशन भी इस्तेमाल होते हैं और फूड ग्रेड भी हैं। इसके अंदर वाइट क्ले पे भी हम काम कर रहे हैं, जो चिकनी वाइट क्ले जो थर की मिट्टी है तो उस पर भी बर्तन हम बना रहे हैं जो खाने के काबिल होते हैं। अच्छा, इसके बनाने की अगर बात की जाए तो ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जो चिकनी मिट्टी दरिया सिंध की है वो हम लेके आते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, सीव करते हैं। सीव करने के बाद इसमें से जो भी हमें शेप जो रिक्वायर्ड होता है वो हम शेप बनाते हैं, टाइल का हो या पोट्री का हो। उसके बाद इसकी इंगोबिंग है, ग्लेजिंग है, पेंटिंग है, फिर फायरिंग है। टोटली हैंडमेड है, इसमें कोई भी मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तकरीबन 17 से 18 प्रोसेस है इस काम के। कुदरती वसाइल और मादनियात से माला माल ज़िला टंडोलायार यहाँ के ताजरियों और व्यापारियों के लिए एक सोने की चिड़िया की हैसियत रखता है। यहाँ के लोग मजहबी अमांगी, भाईचारे और अमन अमान के साथ रहना पसंद करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आरिफ फराई, एक डिजिटल टंडोलायार।